नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये सर्वे और आज हम बात कर रहे हैं खालिस तौर पर मुस्लिम बहुल सीटों की, या वो सीटें जहां पर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, उनका प्रभाव है, वहां पर कैसी टिक्कर दिखाई दे रही है एनडीए में और इंडिया गठबंधन के बीच में। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। और आज उन्होंने एक सभा में अपने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार भी दिए, अनाउंस कर दिए। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम रहते हैं, कुछ सीटों पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन 67% तक भी जाती है, यानी 65% की भी ऊपर। अब हमने आपको यूपी की मुस्लिम सीटें दिखाई, बिहार की मुस्लिम सीटें दिखाई, अब पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम वोटर के दिल का हाल आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और शुरुआत करने जा रहे हैं बहरामपुर से। बहरामपुर से उतरते हैं और जीतते अभी तक आए हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। इस सीट पर 52% मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने के लिए ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को आज अपनी पार्टी का टिकट दे दिया है। तो देखिए जरा यहां पर मुस्लिम वोट का धर्म कांटा कैसे दिखाई देता है हमको, और आपको पता चलेगा कि वोट डिवाइड कैसे होता है। जहां पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार भी है और उसके सामने इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब वहां पर ऐसे तो कोई ऑफिशियली नहीं बना, लेकिन चलिए लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ है, तो वहां पर वो हम उसको इंडिया कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, उनका उम्मीदवार है। 40% ममता बनर्जी को, 52% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। इसे कहते हैं वोट डिवाइड होना। तो इस सीट पर क्या होगा? मुस्लिम वोट यूपी बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी को 1% 2% से ज्यादा यहां मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर इस सीट पर इतनी तादाद में मुस्लिम वोट डिवीजन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ही हमको आगे दिखाई दे रही है। इसका फायदा बीजेपी इस सीट पर नहीं उठा पा रही है। अगली सीट देख लीजिए आप, बीरभूम की सीट। 36% मुसलमान है बीरभूम की सीट पर। बशीरहाट की सीट, माफ कीजिएगा, बशीरहाट की सीट दिखा दीजिए। इसके बाद 47% मुस्लिम वोटर यहां पर रहता है। ममता बनर्जी ने यहां पर अपनी सिटिंग सांसद जो है नुसरत जहां, उनका टिकट काट दिया है और पूर्व सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट जो है बशीरहाट की सीट, ये सीट तृणमूल कांग्रेस को जा सकती है। और यहां पर आप देखेंगे कोई बंटवारा मुस्लिम वोट में आपको दिखाई नहीं देगा और बशीरहाट में 92% तक वोट जो है तृणमूल कांग्रेस के पास जा रहा है। ये 4% केवल इंडिया गठबंधन को। तो जो आप अभी इससे पहले बहरामपुर में देख रहे थे, वो ताकत अधीर रंजन चौधरी की अपनी है कि वो अपने दम पर वोट निकालते हैं, क्योंकि वहां पर उनका एक दबदबा भी है। लेकिन अदरवाइज आप किसी सीट पर देखेंगे जिसको आप कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग, या मुस्लिम तादाद एक तरफा जाकर के वोट करता है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर तृणमूल को 92% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। जादवपुर की सीट देखिए साहब, बीरभूम की सीट, 36% मुस्लिम वोट है और शताब्दी रॉय टीएमसी के वो यहां से सांसद हैं और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से उन्हीं को रिपीट भी किया है। यहां पर आप देखेंगे 83% वोट तृणमूल कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को केवल 8%। तो ये जो आपको बता रहा है, मैं बहरामपुर की सीट को अलग करके बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान वोटर में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। उसको पता है कि हमारा यहां पर अगर कोई बीजेपी, गैर बीजेपी कोई पार्टी है जिसकी तरफ हमको जाना है, तो वो टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की तरफ आपको मुसलमान वोट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। साफ मतलब कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो वोट टीएमसी को एक तरफा मिलता हुआ दिखाई देता है। इसको आप अगली सीट पर भी देख लीजिए एक बार, जादवपुर की सीट पर। जादवपुर की सीट पर भी आपको यही दिखाई देगा। यहां से भी टीएमसी की सांसद है मिमी चक्रवर्ती, 33% मुस्लिम वोट है। अब आज जो टिकट दिया है टीएमसी ने, वो सयानी घोष को दिया है। 90% ये यहां मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी को जा रहा है। ये समीर जी बिल्कुल क्लियर है। पश्चिम बंगाल में तो मुसलमान वोटर ने समझ दीदी के साथ बिल्कुल दिल जोड़ रखा है। पश्चिम बंगाल में बहुत क्लियर है इसके अंदर कि पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास है, और जो पहले लेफ्ट के पास हुआ करता था, कांग्रेस से वो लेफ्ट में गया, लेफ्ट का पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास चला गया। और अब वहां पर ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस और लेफ्ट पूरा साफ हो चुका है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि इनके साथ गठबंधन करके मुझे कुछ मिलना नहीं है, मैं खोऊंगी। तो इसलिए ममता बनर्जी ने 42 सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतार दिए है। और ये बताता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल के अंदर मजबूत होते जा रही है, उसके बाद भी ममता बनर्जी के अंदर इस बात का आत्मविश्वास है कि बिना कांग्रेस के और बिना लेफ्ट के मैं अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती हूँ और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती हूँ। मुझे बताता है कि यही वो वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी ममता बनर्जी के पीछे खड़ा हुआ है। और यही ताकत ममता बनर्जी को शुरुआत से यह आश्वासन था कि मेरा वोटर कहीं नहीं जा रहा, खास तौर पर मुसलमान तो मुझे छोड़कर नहीं जा रहा, और उनका वो दावा सच दिखाई दे रहा है सर्वे के अंदर।
ठीक है। अगली एक सीट और है, मथुरापुर की सीट, इसको भी देख लीजिए आप। 24% मुस्लिम वोटर यहां पर, लेकिन क्या यहां पर बीजेपी कोई जगह बना पा रही है अपने लिए? फिलहाल ये 2019 में ये भी टीएमसी के पास थी, अभी भी टीएमसी के पास दिखाई दे रही है। 92% वोट, मुस्लिम वोट टीएमसी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोट 20% के आसपास भी है, 20-25%, यहां पर भी दिख रहा है हमको बीजेपी का कोई असर खास नहीं है। समीर जी, निश्चित रूप से बंगाल के अंदर तो जितना भी मुस्लिम वोट है वो एक तरफा ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार वहां काम किया पिछले 5 साल के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी की योजना जिस तरह से पहुंचाने की कोशिश की है, अब यह तय है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई होने वाली है और सीधे सीधे वोटों का बंटवारा ममता बनर्जी की तरफ मुस्लिम वोटों का पूरा जा रहा है, जहां ना लेफ्ट को मिल रहा है ना कांग्रेस को मिलने वाला है। लेकिन इसका दूसरा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। संदेश खाली जैसी घटना होने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मुद्दे को बनाती रही है। ममता बनर्जी भी इस बात को जानते हैं कि संदेश खाली का मुद्दा लोकसभा चुनाव में रहेगा और इसलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पे पूरा फोकस कर रही है, लेकिन यह तय है कि एक दूसरा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगा और मुझे लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में। अब जरा हमको इस सोच को समझना चाहिए। मैं मुफ्ती शुभम कासमी साहब के पास जा रहा हूं। यूपी के अंदर हमने देखा शुभम कासमी जी कि देश के यूपी के मुसलमान वोटर ने यह तय कर लिया है कि मेरी पसंद जो है वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, यानी सपा या कांग्रेस। वहां बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमें वोट में डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा। वोट एक तरफा सपा कांग्रेस को जा रहा है। यहां पर भी कांग्रेस, जब हम बंगाल में आते हैं, मुसलमान के पास विकल्प है कांग्रेस के पास जाने का या लेफ्ट के पास जाने का, लेकिन वो वहां नहीं जा रहा, वो जा रहा है केवल और केवल टीएमसी के पास। तो उसने जो ये निश्चित किया कि मेरा वोट एक ही को, बंटना नहीं है वोट, वो वोट डिवीजन क्यों नहीं दिखाई दे रहा कहीं? नहीं, मैं आपकी इस बात में हो सकता है सच्चाई हो, मगर मैं ये सोचता हूं कि पिछले जो 10 साल हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, कि उन्होंने जिस तरह से बगैर किसी भेदभाव के मुसलमानों के कल्याण के लिए काम किया है और जितनी योजनाएं हैं उन सब में उन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं किया, तो मुसलमानों के सामने इस वक्त बहुत अच्छा एक रास्ता है कि 60 साल और ममता जी के जितने भी का जो कार्यकाल है वहाँ दंगों से भरा हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से बात कहना भी चाहता हूँ और मेरा ऐसा अनुभव भी है कि मुसलमानों में पोलराइजेशन नहीं होगा और वो भाजपा के लिए हराने के लिए खड़ा नहीं होगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जो हमारे मुस्लिम्स हमारे कार्यकर्ता हैं कि उन्हें ख़ास तौर से घरों घरों तक जाना चाहिए और हम जा भी रहे हैं। जब मुसलमानों से पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि कहीं कोई भेदभाव हुआ, तो वो उसे नकारते हैं। मैं आज सबसे बड़ा फैक्टर और सामने आता है कि देश के अंदर उतने शहर नहीं हैं, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों में और उसमें कांग्रेस का दामन सना हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं पूरा भारत दंगा मुक्त है जी। तो मेरा तो अपना ख्याल ये कहता है कि मुसलमान इस बार ज़रूर सोचेगा कि जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी हुई है, 40-50 बच्चे मुसलमानों के आईएएस और आईपीएस जो यूपीएससी में क्लियर कर रहे हैं, नीट में आ रहे हैं, ये इस शांति का और दंगा मुक्त भारत का ही नतीजा है। बीजेपी ये दावा बार बार करती है कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के शासन में दंगे नहीं होते। एक बार जरा मैं वजाहत काज़मी साहब का भी अभी कुछ कहना चाह रहे थे, इससे जुड़ी हुई वो बात थी। कश्मीर का भी हमारे सामने उदाहरण है, मुसलमानों में कश्मीर का भी उदाहरण बार बार कोट किया जाता है कि वहां क्या हुआ। देखो 370 हटा दिया। हाँ, देखिए सौरभ भाई, हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तकरीबन आंकड़ों से, सब चीज़ों से ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि मोदी जी ने अपनी सरकार में मुसलमान या किसी भी वर्ग के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, हर योजना को उन तक पहुंचाया है। लेकिन मोदी जी ने जो भी कुछ किया है, ये सारा मोदी जी की अपनी काबिलियत है। आप विश्व के ताल्लुकात देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो विश्व में मुसलमान जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से जूझ रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान हो और ईरान हो या शाम हो, सीरिया वगैरह, सब जगह जंगें जारी थी। तो मोदी जी ने उस वक्त में, यानी कश्मीर के हालात, चूंकि कश्मीर के तार भी अलगाववादी जो है पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हम अलग होना चाहते हैं, फला करना चाहते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 10 सालों में जो कश्मीर में काम हुआ है, आज कश्मीर भारत का वो हिस्सा बना है
कि रेल यात्रा से लेकर, बस यात्रा से लेकर, हाईवे से लेकर, रोजगार से लेकर, आज कश्मीरी मैं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखता हूं और मैं कश्मीर जाता रहता हूं, वहां के नौजवानों से बात करता रहता हूं। यानी आजादी की वाकईतन अगर सही माना उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे हैं तो ये मोदी जी की देन है। मोदी जी पूरे विश्व में इस बात के लिए तो काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में काबिलियत का लोहा मनवाया, अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। वो इस बात के लिए भी काबिल तारीफ है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, खासतौर से कश्मीर के ऊपर से दहशतगर्दी का धब्बा जो था, दहशतगर्दी का इल्जाम जो था, वो मोदी जी ने हटा दिया और दिखा दिया कि कश्मीर में हुक्मरानों की वजह से बहुत कुछ हो रहा था। मैंने अलगाववादियों को जेल में डाल दिया, या तो वो मिट्टी के नीचे हैं या वो सलाखों के पीछे हैं। आज कश्मीर में शांति है, आज कश्मीर 370 हट करके आजाद हो गया है, आज कश्मीरी नौजवान पढ़ाई कर रहा है, रोजगार की तरफ जा रहा है, कर्फ्यू नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा संदेश ये दे दिया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत यहां मोदी जी ने बचाई है। अब जब कि जब जब दहशतगर्दी का यूएई इल्जाम के हट अंदर गया। मंदिर बनता है तब मुसलमान क्या सोचता है यहाँ का? हाँ, ये भी मैं बात करूंगा। मुसलमान जब यूएई का मंदिर बनता है तो वो कहता है कि ये मोदी जी की क्या काबिलियत है, वो तो सरकार ने जगह दी, बन गया। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि यूएई के हुक्मरान, सऊदी के हुक्मरान, पूरी दुनिया में जितने सम्मानित मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी ममालिक हैं, सब अपना अवार्ड इज्जत का वो मोदी जी को दे चुके हैं। और मोदी जी ने बात की, चूंकि लाखों लोग, लाखों हिंदू भाई वहां कारोबार कर रहे हैं, उनकी पूजा है, उनकी इबादत है, उसके लिए आगे बढ़ना था उन लोगों को, तो उनको साहस मिला कि मोदी जैसा हुक्मरान है जो किसी भी मुल्क के बादशाह से, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है कि हमारे हिंदुस्तानियों को इबादत का दीजिए, और मिली है। इसके लिए मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। और सौरभ भाई, ये बात देखिए सर, क्योंकि समय चला जाएगा, मैं बासित जी से तो मैंने जितना आंकड़े देखा उस पर पूछना चाहता हूं। आपको तो वोट 2-4%, मैक्सिमम 9% वोट मुझे दिखाई दिया। दूसरी जो चीज दिखाई दे रही है कि अब ये आपको हराने के लिए है, मैं नहीं कह सकता, शायद हो, जो मुस्लिम वोट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बट कहीं नहीं रहा। बंगाल में ममता बनर्जी है पसंद मुसलमान की, और यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन, बिहार में भी इंडिया गठबंधन। आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि मुसलमानों की पार्टी कौन सी है। मुसलमान उत्तर प्रदेश आता है तो वो अखिलेश के साथ, बंगाल में ममता के साथ, और बिहार के अंदर लालू के साथ, कश्मीर में महबूबा के साथ। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बज सकती। 10 साल तक मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सबको योजनाएं दी हैं। देश के अंदर तुष्टीकरण का, या तुष्टीकरण के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई स्कीम, कोई योजना, कोई मजहब के नाम पर कोई योजना किसी को नहीं मिली। केवल गरीब कल्याण के लिए बात हुई है। मैं स्पष्ट और बहुत गंभीरता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब सबका साथ और सबका विकास की बात की है तो ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मोदी हराओ का ठेका अब उनको छोड़ देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, तो आज मुसलमानों को खुले मन से इस 10 साल की गवर्नमेंट को देखने के बाद अपने बूथों से कबल खिलाना पड़ेगा। अब ये तो देखिए, अब ये उनका फैसला भी है, उनका हक भी है कि वो क्या करते हैं। आपने अपनी बात कह दी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती शबून कासमी साहब का, समीर चौगांवकर साहब का, मुफ्ती वजाहत कासमी जी का, कुंवर बासित अली जी, आज आप आज स्टूडियो में जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।